हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बेसिकली हमने अपनी बुक स्टार्ट की थी बीएससी सेकेंड ईयर की सेकेंड बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर लिया है। उन सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के ही। आप चाहें तो उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने गॉस लॉ एक बहुत ही अच्छे वे में समझा रखा है और हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने अपना चैप्टर नंबर सेकंड भी स्टार्ट कर दिया, कौन सा, मैग्नेटोस्टैटिक। हमने मैग्नेटोस्टैटिक के काफी ज्यादा लेक्चर कवर कर लिए, जैसे हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, एम्पीटर-सर्किटल लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ के वायर्स कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी एक पॉइंट पर, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके एक्सिस पर, उसके सेंटर पर। उस वीडियोस के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप चाहे तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। 6 या 7 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिए। आज का लेक्चर होगा हमारा काफी अच्छा लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है। ये एक तरह से उससे रिलेट करता है, जैसे हमारा उसके अंदर था हमारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वेक्टर पोटेंशियल था। जिस तरह से हमारे कोई इक्वेशन थी उसको हम दिखाएंगे किस तरह से हमारी इक्वेशन थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और हमारी जो मैग्नेटोस्टैटिक है उसमें किस तरह से इक्वेशन आएगी हमारी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम करेंगे फटाफट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्कर देखते हैं पहले, हम मार्कर कहाँ है हमारा, मार्कर मिल गया, चलो मार्कर, चलो देख लेते हैं क्या है हमारा आज का। बेसिकली बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है क्या, हम वही जानेंगे आज से पहले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज देखना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अपने मेन टारगेट पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब क्या है हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा आज का पॉइंट क्या होगा, हमारा होगा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल क्या होता है। आप जानते हैं, हम जानते हैं हमारे अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसके अंदर जो फील्ड की मतलब जो द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉब्लम, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारी चैप्टर है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम एक रिलेशन के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और वो रिलेशन कौन सा होगा, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम सॉल्व्ड वाई द रिलेशन कौन सा रिलेशन था वो हमारा, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, माइनस के डाइवर्जेंस वी। ठीक है, ये हमारे कहते हैं रिलेशन था हमारे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये हमारी क्या इक्वेशंस है। ये हमारा ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारा ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, ये क्या है हमारा पोटेंशियल, और ये हमारा क्या है, डेल ऑपरेटर। ये हमारा क्या है, डेल ऑपरेटर, ये बोल सकते हैं ग्रेडियंट बोल सकते हैं, डेल ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा क्या, डेल ऑपरेटर है, ये हमारा पोटेंशियल है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसी तरह से हमारा जो मैग्नेटोस्टैटिक जो ब्रांच है उसके अंदर भी सिमिलर इक्वेशन, जिससे हम काफी ज्यादा जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। उस इक्वेशन को यहाँ हम ड्राइव करने वाले हैं, किस तरह से हम उसको ड्राइव करते हैं आज का वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। ये मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, काफी ज्यादा सिमिलर इक्वेशन दोनों ही है। अब हम देखेंगे जो हमारी मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर जो इक्वेशन आती है वो किस तरह से आती है। फटाफट इतना नोट करेंगे, ये बहुत ही हेल्पफुल है आपको। जब भी आप इसको लिखेंगे मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को, इसको लिखेंगे जब भी आप, तो आप इस इक्वेशन को भी हैंड राइट करेंगे साथ साथ, क्योंकि हमारे जो नंबर होंगे, हमारे जो यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम्स आते हैं उनके अंदर जो नंबर्स होंगे आपको कटेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, इस तरह से आपको नोट करना है, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी। ठीक है, फटाफट नोट करिए, विजुअल है काफी अच्छा। चलिए फटाफट नोट करिए गाइस, कम ऑन नोट करिए, समझते ना साथ साथ। चलिए नोट करिए फटाफट। डस्टर नहीं मिल रहा है, डस्टर क्या, कपड़ा ही नहीं मिल रहा वाला जिसमें ढोता हूं मैं।
चलिए नोट तो कर लिया होगा आपने। अब हम देख लेते हैं मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर किस तरह से जो रिलेशन आता है वो किस तरह से आता है। ठीक है, हमने अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो देख लिया किस तरह से हमारा रिलेशन आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मैग्नेटोस्टैटिक में हमारा रिलेशन किस तरह से आता है और हम किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, कहां पर किस तरह से यूज करा जाए। ठीक है, फटाफट देखते हैं। मार्कर कहां गया भाई, मार्कर खो जाता है बार बार। मिल तो गया। तो हमारा सिमिलरली, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, सिमिलरली इन magnetostatics, similarly in magnetostatics the magnetostatics field problem solved via the relation कौन सा रिलेशन था हमारा, वो रिलेशन हमारा क्या है, ये है हमारा रिलेशन क्या, H वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के डाइवर्जेंस ऑफ Vm। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल बोलते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल वो इस तरह से डिफाइन करा जाता है। ठीक है, इस तरह से डिफाइन करा जाता है। ये हमारा रिलेशन है जो कि हमारा मैग्नेटिक स्टैटिक के अंदर जो फील्ड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो रिलेशन है हमारा वो ये रिलेशन है। H क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है हमारी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी। इसको दोबारा बताऊंगा मैं, इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए बताऊंगा। डेवलपर आपको ये क्या है, Vm क्या है हमारा, स्केलर पोटेंशियल है, स्केलर पोटेंशियल। ये क्या है हमारा, स्केलर पोटेंशियल। ये वही रिलेशन है जिसकी वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इन मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर। ठीक है, इतना आप फटाफट नोट करिए, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करता हूं किस तरह से हम क्या करेंगे। इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करेंगे। एक हमारा कोई हमारी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, हम एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद हम लैपलेस इक्वेशन को इसमें सेटिस्फाई कर लाएंगे। किस तरह से हमारा क्या जो हमारा रिलेशन होता है किस तरह सेटिस्फाई होता है। ठीक है, फटाफट नोट करिए इतना। ये मैंने सिर्फ आपको अभी रिलेशन बताया, इस तरह से रिलेशन हो सकता है हमारा। ठीक है, रिलेशन बताया आपको मैंने। अब आगे का देखते हैं हम क्या है, मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, अब हम मेन मुद्दे पर आएंगे। क्या है बेसिकली, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया इसमें। तो हमारा जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एसोसिएटेड विद potential associated with magnetostatic field, potential associated with magnetostatics field क्या होता है, B वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से डिनोट किया जाएगा B वेक्टर से। ये होता है हमारा मैग्नेट पोटेंशियल एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड है हमारा, एसोसिएटेड ASOCIATED एसोसिएटेड विद मैग्नेटोस्टैटिक। यार क्या कर रहा हूं मैं, सही से नहीं बना पा रहा। मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो जो हमारा मैग्नेटो पोटेंशियल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। मैग्नेटो पोटेंशियल क्या होता है, मैग्नेटो पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल होता है, एक होता है हमारा वेक्टर जिसको डिनोट करते हैं ए वेक्टर के द्वारा, एक होता है हमारा स्केलर जिसको कहेंगे Vm के द्वारा। तो मैंने आपको बताया दिया, पहले शुरुआत में बता दिया था मैंने, हम आज के करने वाले मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो हमारा जो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल क्या होता है, Vm से डिनोट करते हैं जिसको हम, ठीक है, उसी को हम आज देखने वाले हैं। मैंने आपको इक्वेशन तो बता दी किस तरह से इक्वेशन थी। अब हम देखते हैं हमारे दो प्रकार के क्या होते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल होते हैं, एक होता है हमारा वेक्टर, एक होता है स्केलर। स्केलर क्या होता है, Vm होता है, वेक्टर हमारा क्या होता है। हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले इक्वेशन देखेंगे किस तरह से होगी। ठीक है, इतना भी आप फटाफट नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए। अब हम आएगा देखेंगे
चलिए ये यहीं से आपको नोट्स बनाने हैं। पहले आपको जो मैं बताते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, फिर एक मैग्नेटिक का जो क्वेश्चन बताइए उसको नोट करना, उसके बाद इस तरह से आपको नोट बनाने हैं, इसी तरह से आपको चलना है, ठीक है। अब हम आगे का देखते हैं किस तरह से होगा हमारा, ठीक है। इतना आप फटाफट नोट करते रहिए, नोट तो कर ही लिया होगा यार आपने। अब हम देख लेते हैं now the magnetic scalar potential related to magnetic intensity किस तरह से रिलेट करता है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ? वो कुछ मैंने रिलेशन बताया था आपको, बेसिकली वो रिलेशन क्या था हमारा, H वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या था, डेल वेक्टर, और ये हमारा Vm क्या है हमारा, स्केलर पोटेंशियल है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारा क्या स्केलर पोटेंशियल है, ये हमारा क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। यही हमारे वो रिलेशन है जिसके द्वारा हम काफी ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, वो इक्वेशन क्या थी हमारी, वो इक्वेशन कुछ ये थी, E इक्वल्स टू क्या था, E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस के डेल ऑपरेटर इनटू V, ये इक्वेशन थी। इन मैग्नेटोस्टैटिक हमारी क्या है H वेक्टर, जो कि हमारा क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू माइनस के ग्रेडियंट इनटू Vm, मतलब हमारा स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। अब हम आगे का डिस्कस करेंगे किस तरह से हम इसका सेटिस्फाई लगाएंगे किसी इक्वेशन में, ठीक है। इतना फटाफट नोट करिए। इतना नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इतना तो आपने नोट कर लिया हो। तो सिंस आप जानते हैं एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी शायद, बेसिकली वो इक्वेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन इनटू H वेक्टर इज इक्वल्स टू हमारा क्या था J, ये हमारा क्या है करंट डेंसिटी, ये हमारा क्या करंट डेंसिटी, ये जो रिलेशन है, ये जो हमारा रिलेशन है, ये जो रिलेशन है हमारा, ये कहां से आया था हमारा एम्पियर्स लॉ से, आया रिलेशन, एम्पियर्स लॉ से। ये रिलेशन कहां से आया था, एम्पियर्स लॉ के द्वारा। ये हमारी करंट डेंसिटी, ये हमारा क्या H आप जानते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, डेल हमारा क्या है ग्रेडियंट बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डेल ऑपरेटर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया क्या करंट डेंसिटी एम्पियर्स लॉ के द्वारा आया हुआ रिलेशन से, रिलेशन किसके द्वारा दिया हुआ y एम्पियर्स के द्वारा, रिलेशन हमारा क्या y एम्पियर्स के द्वारा, ठीक है। इतना फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं बेसिकली है क्या, ठीक है। इतना आपने नोट कर लिया। चलिए अब इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं हम। जे वेक्टर हमारे पास कितना आया, जे वेक्टर हमारा आ चुका है कितना, डेल वेक्टर इनटू H वेक्टर, इतना आ चुका है हमारे पास, ठीक है। इतना आ चुका है हमारे पास। आपको पता है H का जो रिलेशन था, मैंने अभी बताया था आपको H वाला रिलेशन क्या था, H रिलेशन हमारा क्या था, H क्या था हमारा, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। तो आपको मैंने ये बताया था H का रिलेशन बताया था मैंने, एक H वेक्टर इज इक्वल टू क्या था हमारा डाइवर्जेंट माइनस के Vm, ये आया था रिलेशन हमारा। तो हम इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, इस वैल्यू पुट करेंगे तो J वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, डाइवर्जेंस क्रॉस ये होगा हमारा माइनस के डाइवर्जेंस Vm, इतना आ चुका है बेसिकली हमारा, ठीक है। इतना आ चुका है हमारा, ठीक है, इतना आ चुका है हमारा, ठीक है, इतना आ चुका है। इतना नोट करेंगे आप, या यही बता देता हूँ, साइड में बता दो इसको, साइड में नहीं, आगे बढ़ाऊंगा। एक प्रॉपर्टी है जो कि इसमें सेटिस्फाई करवानी होगी हमें, उसका देखेंगे आगे का, ठीक है। इतना फटाफट नोट करिए। हमने इसमें सिर्फ क्या करा, H की वैल्यू पुट करिए, जो J वेक्टर इज इक्वल टू क्या है हमारा डेल ऑपरेटर क्रॉस H वेक्टर, ठीक है। इस तरह से हमको करना है, ठीक है। फटाफट इतना नोट करिए, उसके बाद आगे का देखते हैं क्या है। चलिए इतना देखते हैं, हमारा कुछ रिलेशन आता है, कुछ हम पहुंच चुके हैं, कहां तक पहुंच चुके हैं हम अपने रिजल्ट तक पहुंचने वाले हैं। बेसिकली H हम पहुंच चुके हैं कहां तक, J वेक्टर इज इक्वल टू हम पहुंच चुके हैं डेल क्रॉस माइनस डेल वेक्टर इनटू Vm, यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। इतना पहुंच चुके हैं। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, आपको एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा डाइवर्जेंट क्रॉस डाइवर्जेंट और कोई फंक्शन हो हमारे पास, कोई फंक्शन हो, मतलब ए फंक्शन हो, इस तरह से कोई ए फंक्शन हो, ठीक है। ये हमारा कोई फंक्शन हो, इस तरह से कोई फंक्शन हो हमारा, तो क्या होता है, फंक्शन नहीं मानते, v मान लेते हैं यहाँ पर हम, इस तरह से इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज डेट इज क्या होता है, डेट इज
ये हमारे क्या होता है बेसिकली, डेट इज द कर्ल, डेट इज कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड, कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड वैनिश इट। ये हमारा क्या होता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम इसको सेटिस्फाई करवाने वाले हैं। ये हमारी क्या एक प्रॉपर्टी है जो कि डेट इज कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड वैनिश इट। इतना होता है हमारा, क्योंकि जब इस तरह से कोई रिलेशन आता है तो हमारा क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, उसी को हम इसमें सेटिस्फाई करवाने वाले हैं। इतना फटाफट नोट करिए, उसको हम सेटिस्फाई करवाएंगे इस प्रॉपर्टी उसके अंदर, ठीक है। फटाफट देखते हैं किस तरह से सेटिस्फाई करवाएंगे। इसको मान लो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ठीक। चलिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, अब आगे का बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या था, हमारे पास रिलेशन था हमारा जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, ये था इनटू माइनस के डाइवर्जेंट इनटू वी एम। तो आपको मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, उसको हम सेटिस्फाई करवाएंगे, सेटिस्फाई विद प्रॉपर्टी, सेटिस्फाइड। जब इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, सेटिस्फाई करवा दिया हमने, तो जो जे वेक्टर है इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास। जब इसको सेटिस्फाई करवाएंगे उसके अंदर, तो जे वेक्टर क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। जब करंट डेंसिटी जीरो होगी, जब ही हमारा क्या होगा, ये इक्वेशन क्या होगी हमारी अवेलेबल होगी। मतलब जो इक्वेशन थी हमारी कौन सी, डेल, मतलब कि इफ जे वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा, वहीं पर क्या होगा, जो हमारा क्या था इक्वेशन कौन सी थी हमारी, जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, डाइवर्जेंट वी एन। जब भी हमारा क्या होगा, ये इक्वेशन अप्लाई करी जाएगी जब हमारा जे क्या होगा, जीरो होगा। अदरवाइज जे जीरो नहीं होता, हमारा करंट डेंसिटी जीरो नहीं होगी, तो इस इक्वेशन को क्या होगा, फेल हो जाएगी यहाँ पर इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी, फेल हो जाएगी। इस इक्वेशन जब भी हम कर पाएंगे जब हमारा जे की वैल्यू क्या होगी, ये हमने अभी सेटिस्फाई करता है, जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए हमारी, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अब हम देखने वाले जो हमारा लैपलेस इक्वेशन होता है उसको हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इतना तो आप नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे लैपलेस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। हमने देख चुके हैं यहाँ पर कि हमने किस तरह से जो हमारी करंट डेंसिटी है किस तरह से हमारी जीरो होती है, हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, उस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूनिक है, क्या है, कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज वैनिश होता है, मतलब जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं किस तरह से करेंगे। इतना आपने नोट कर लिया। आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, आल्सो ये जो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती, जो हमारी इक्वेशन थी कौन सी, एच वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के ग्रेडियंट इनटू वी एम। ये हमारी जो सेटिस्फाई करेगी, किसको सेटिस्फाई करेगी, और ये हमारी जो हमारी लैपलेस इक्वेशन है, लैपलेस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। आल्सो हम ऐसे लिखेंगे, आल्सो सेटिस्फाइड लैपलेस इक्वेशन। किस तरह से लैपलेस इक्वेशन आप जानते हैं, लैपलेस इक्वेशन आप जानते हैं क्या, जानते हैं जी, लैपलेस इक्वेशन जानते हैं क्या होता है, ये होता है हमारा लैपलेस इक्वेशन। तो क्या होगा हमारे पास, जो हमारा क्या है, एक हमारे हम ये हमारी क्या है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर थी इक्वेशन हमारी लैपलेस की। अब हम देख रहे हैं मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर, इन मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर, मैग्नेटोस्टैटिक्स है, ठीक है, सही है, स्टैटिक्स। तो हमारी क्या होगी, वी वेक्टर इनटू वी एम इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या होगा, हमारा सेटिस्फाई होगी, मतलब हमारी जो लैपलेस इक्वेशन वो भी सेटिस्फाई होगी, जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो भी सेटिस्फाई होगी, मतलब कि दोनों ही बात क्या होगी, प्रूफ हो गई। तो फॉर द रीजन, कौन से रीजन के लिए होंगे, सिर्फ वो रीजन होगा जब जे हमारा जे वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा, करंट डेंसिटी जीरो होगी, जब ये सेटिस्फाई होंगे दोनों इक्वेशंस, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं हो सकते, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। नाउ और जो फाइनल रिजल्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, नाउ यहां पर लिख देता हूं, जो फाइनल रिजल्ट होगा हमारा, नाउ सिंस क्या है हमारा, बेसिकली जो डाइवर्जेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो के इक्वल होता है। ये हमारा क्या है, आंसर है इसका, ठीक है। इतना फटाफट नोट करेंगे, यही हमारा क्या, इस तरह से आपको करना है अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो। जो हमारे क्या, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, अगला लेक्चर किसके ऊपर होगा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, किस तरह से हम फाइंड करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय गाइस।